अगर हम सब बस ये संकल्प ले लें कि और कुछ नहीं, बस इस पल में, इस प्रेजेंट मोमेंट में हमें खुश रहना है, तो आपको नहीं लगता कि लाइफ की सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी? कुछ समझे कि नहीं? चलिए आगे समझने की कोशिश करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनीता और आज की वीडियो में मैं आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ। आप सोचिए कि आपके पास एक 500 रुपये का नोट है और एक 2000 रुपये का नोट है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो कौन सा नोट बड़ा है? 2000 रुपये का नोट बड़ा है ना? अब भले ही 2000 रुपये का नोट अमाउंट में बड़ा है, लेकिन प्रेजेंट सिनेरियो में आज के दिन क्या आप उस 2000 के नोट को यूज कर सकते हैं? 2000 रुपये के नोट की क्या वैल्यू है आपकी लाइफ में? क्या आप उसको कहीं यूज कर सकते हैं? उससे कुछ खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते। क्यों? क्योंकि 2000 रुपये का नोट बैन हो चुका है। तो भले ही 2000 रुपये का नोट अमाउंट में ज़्यादा है और पास्ट में उसकी वैल्यू थी। 2000 रुपये का नोट जब जब चलता था तो उसकी वैल्यू थी, वो 500 के नोट से बड़ा अमाउंट था और उससे ज़्यादा वैल्यू रखता था, बट वो पास्ट में। प्रेजेंट में उसकी वैल्यू क्या है? 0। 1 रुपये बराबर भी उसकी वैल्यू नहीं है। आज वो नोट आपके लिए रद्दी समान है। तो ये एग्जाम्पल उनके लिए है जो अपने प्रेजेंट मोमेंट में अपने पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं। उनको लगता है कि पास्ट में उनके साथ बहुत ही गलत हुआ है या उन्होंने कुछ गलत डिसीजन लिए हैं जिसके बारे में वो अपसेट हैं। वो उसको सोचते रहते हैं। पर सोचिए, वो पास्ट अब वो 2000 नोट के बराबर ही है। भले ही उस टाइम उसकी वैल्यू रही होगी, उस सिचुएशन की अहमियत होगी, लेकिन आज उसको सोचते रहने से कोई फायदा नहीं है। आप उस पास्ट को बदल नहीं सकते। जो हो गया सो हो गया, लेकिन उस पास्ट के चक्कर में आप अपना प्रेजेंट भी बर्बाद कर रहे हो और प्रेजेंट बर्बाद कर रहे हो तो फ्यूचर भी बर्बाद ही होगा। तो पास्ट को छोड़कर अपने प्रेजेंट पर ध्यान दीजिए। अभी 500 का नोट है आपके पास, आप उसको स्पेंड कीजिए, उसकी वैल्यू को ऐड कीजिए अपनी लाइफ में। अब इसी एग्जाम्पल से हम दूसरा सिनेरियो भी लेते हैं कि आपके पास 500 रुपये हैं। अब 2000 का नोट तो वेस्ट हो गया, ठीक है, हम उसकी बात नहीं कर रहे। अब आपके पास 500 रुपये हैं जिसकी वैल्यू आज प्रेजेंट में है, लेकिन आप उसको खर्च नहीं कर रहे क्योंकि आप उसको फ्यूचर के लिए बचा के रखना चाहते हो। लेकिन फ्यूचर में वो 500 रुपये का नोट बैन हो जाएगा तो क्या करोगे आप? आज प्रेजेंट में जिसकी वैल्यू 500 रुपये की है वो फ्यूचर में 0 हो जाएगी, वो भी रद्दी हो जाएगी उस 2000 के नोट की तरह। इसलिए अपनी लाइफ में अपने प्रेजेंट मोमेंट को अपना फ्यूचर की टेंशन के लिए बर्बाद मत कीजिए। प्रेजेंट को प्रेजेंट में ही जीने की कोशिश कीजिए। फ्यूचर के बारे में किसी को क्या पता कल क्या हो जाए। इसके लिए मैंने एक बहुत ही अच्छी वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है आपकी थोड़ी सी आई ओपनिंग के लिए। अगर आप वो देखना चाहें तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आप वहां जाके उसको देख सकते हैं। तो इस बात को समझिए कि ना तो पास्ट हमारे हाथ में है और ना ही फ्यूचर हमारे हाथ में है। हमारे पास अगर अभी कुछ है तो वो ये मोमेंट है, ये प्रेजेंट मोमेंट है हमारे पास। उसके अलावा हमारी पावर किसी में लाई नहीं करती। हम उसी प्रेजेंट मोमेंट में जो कर सकते हैं तो कर सकते हैं। ना पास्ट में जाके आप कुछ कर सकते हो ना फ्यूचर में, सिर्फ प्रेजेंट में ही आप कुछ कर सकते हो। वही आपकी सारी पावर है। और उस प्रेजेंट मोमेंट में रहने के लिए पूछिए अपने आप से बार बार कि क्या सोच रहे हैं आप? कहीं आप अभी पास्ट या फ्यूचर के चक्कर में तो नहीं पड़ गए? तो हमें यही संकल्प लेना है कि हम अपने हर प्रेजेंट मोमेंट में जॉयफुल रहेंगे, बिना किसी बात की चिंता किए हुए। तो हमारी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स अपने आप खत्म हो जाएंगी। हमें किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं होगी, क्योंकि सारी प्रॉब्लम ही यही है कि या तो हम पास्ट के बारे में सोच के दुखी होते हैं या फिर फ्यूचर की टेंशन लेते हैं। प्रेजेंट में अपने इस पल में आप सोचिए कि क्या प्रॉब्लम है कोई आपको?
नहीं मिलेगी। सद्गुरु जी कहते हैं कि इस पल की प्रॉब्लम, एक पल कितना छोटा होता है, इस पल की प्रॉब्लम अगले पल में नहीं होगी, क्योंकि ये पल बीत चुका है। अगले पल में या अगले आने वाले पलों में प्रॉब्लम वो है, तो वो रियल में नहीं है, वो यहाँ पे है। उस प्रॉब्लम को आप यहाँ खींच सकते हो, पर रियलिटी में वो प्रॉब्लम उसी पल खत्म हो चुकी है, उस पल के साथ खत्म हो चुकी है जिस पल में वो प्रॉब्लम आई थी। हमें सिर्फ अपने आप को ही संभालना है। तो जब हम ये संकल्प ले लेंगे कि हमें इस पल में खुश रहना है, तो हम हर पल खुश रहेंगे, हमारी पूरी लाइफ जॉयफुल हो जाएगी। और जब हम हमेशा खुश रहेंगे, जॉयफुल रहेंगे, तो हमारे डिजायर के लिए तो कोई रेजिस्टेंस क्रिएट होगा ही नहीं, मतलब ही नहीं होता। तो सोचिए आपकी सारी डिजायर्स आपकी लाइफ में कितनी फास्ट तरीके से आएंगी, आपकी लाइफ में आपकी सारी डिजायर्स पूरी हो जाएंगी। तो सोचिए कितना पावरफुल है हमारा प्रेजेंट मोमेंट। इसको वेस्ट नहीं करना है। आज से ही अपने आप से ये वादा कीजिए कि हमें अपने हर प्रेजेंट मोमेंट में खुश रहना है, और तभी आपकी डिजायर भी बिना किसी रुकावट के जल्दी से आपकी लाइफ में आएंगी।